हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं भाई चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तुम सबको आइडेंटिटी सबको याद हो गई है, सब उससे फेमिलियर हो गए हो, अब उसको देख के डरोगे तो नहीं। अब आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर की जान है, जान। ठीक है भाई, लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आज लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन करे बताना, लास्ट कितने किए थे? अबे लास्ट 23 हुए हमारे क्वेश्चन। 9 बेटा तू कहाँ है बेटा? 19 बेटा, तुझे तो बिना पिए नशा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो भाई क्या बोला है। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूव करना है, दिस इक्वल टू दिस। सही है भाई, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपसे ना एकदम से नहीं होगा, तो एक दो बार इस क्वेश्चन घर पे जाके करना पड़ेगा, तभी होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं टेस्ट लूंगा उसमें एक क्वेश्चन दूंगा। तो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया टेस्ट का। हाँ, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। अब मैं आपसे कुछ आइडेंटिटी पूछूंगा, मुझे फटाफट से बताना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। मुझे आया कोसेक समझ में। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। सबको पता है ये वाली बात? चलो भाई, हाँ भाई, तो भाई अच्छा एक बात और पूछा था मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना है, इसके इक्वल लेते हैं इसका LHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या था? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। सही है। अब लगा दो a प्लस बी की होल स्क्वायर, लगा दोगे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लगा दी इसकी, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अब इसमें लगा दो भाई a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? एक चीज क्या दिखाई दे रही है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। इन दोनों को पास पास लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या बच गया मेरे पास? एक तो ये बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा एक। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा। इस कॉसेक को क्या अपन 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर है तो बेटा सामने आओ आज को। पक्का सबको समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट, अगला। ये तो आगे चला गया, ये क्या रह गया? सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा। अब बताओ सेक को क्या लिखूंगा? 1 बाय कॉस। आप सारे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ध्यान से देखो, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। चलो, अच्छा मुझे आंसर में क्या चाहिए? टैन और कॉट चाहिए, टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। क्या कोई आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा की? कौन सी होती है भाई? बस ये दो ही आए हैं क्या पढ़ने के लिए? कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूं क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूं बच्चों? ऐसे लिख दूं ना? चलो अब आगे, यहां पे क्या बच गया? 2। इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बच गया? 2। कोई दिक्कत किसी को? अब जो भी दो आइडेंटिटीज आपने यूज की हैं उनको साइड में लिखना है आप लोगों ने एग्जाम में। लिख दोगे? लिख दोगे? चलो, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मुझे यही लाना था? इज इक्वल टू RHS। हैंड्स प्रूफ। हमने यूज कौन कौन सी करी है मैं लिख देता हूं। सिंस 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फटाफट से नोट करो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो भाई 21 बोलता है प्रूव दैट सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सबने देख लिया। चलो भाई इसका लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? बताओ पहला स्टेप क्या आ रहा है मन में? इनमें से ऑब्वियसली क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है, दिख रहा है। अगर मैं सेक स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा, यहां क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? अब जो आपको आंसर चाहिए उसमें सिर्फ 10 है, सेक तो है नहीं, मारो। अच्छा इस सेक को जब मारूंगा बताना क्या लिखूंगा, वेरी गुड। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर की जगह भी लिख दो क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमने यहां पे क्या यूज करा है, सिंस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर दो, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4। समझ गए सारे? स्क्वायर इंटू स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, आसान था। करो नोट फटाफट से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब, 22। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन है यार ये। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस सेक थीटा की होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है भैया, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो इसलिए स्टॉप राइटिंग जरा ध्यान से देखो। LHS क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। अब ना बच्चों यहां पर पहला स्टेप क्या लगा दो, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, समझ गए? अब यहां लगा दो a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को साथ में लिख लो। क्यों लिख रहा हूं अभी पता लग जाएगा। और बाकी जो बच गया उनको लिख लो, 2 साइन थीटा सेक थीटा 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा। बच्चों कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया? अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो सीधा बन हो जाएगा, है ना, प्लस यहां पर सेक स्क्वायर को लिखना है। मैं 10 क्यों नहीं यूज कर रहा, वहां पर 10 नहीं है, अब यूज समझ लो एक तरीके से लिख दिया। यहां पर कॉसेक को लिखना है 1/sin स्क्वायर। थोड़ा सा आप कह सकते हो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और यहां पर अच्छा 2 दोनों में आ रहा है, बाहर निकाल लिया। यहां पे क्या था, साइन थीटा,
इस sec को 1 अपॉन cos लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? है ना, प्लस cos थीटा। इस cosec को 1 अपॉन sin लिख सकता हूं क्या? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? पक्का? अब ना बच्चों, मुझे जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, ठीक है भाई? अगर थोड़ा सा मन में सोचा जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों की स्क्वायर चाहिए, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, मतलब अगर मैं खोलूं तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा sec थीटा इंटू cosec थीटा की होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं 2ab लगाऊंगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 इंटू ए, तो ये आ जाएगा sec थीटा cosec थीटा, ये आएगा आंसर। समझ रहे हो? इस a प्लस बी की होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये आएगा। तो मतलब मुझे ये चीज यहां बनानी है। ऐसे मैं तो बना रहा हूं, बाई चांस एग्जाम में आप लोगों से ना बने तो एक मेरा आंसर इतना कुछ आ जाएगा। जब भी कभी आपसे LHS आगे सॉल्व ना हो तो जितनी सॉल्व हो रही है वहां तक सॉल्व करो, उसके बाद क्या ले लो? RHS ले लो। जैसे मैं बता रहा हूं अभी इसके बाद क्या करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन दोनों का एलसीएम लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलो, प्लस सेम एलसीएम लो 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? समझ गए? अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब सुनना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक थीटा। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ध्यान से देखो, ये चीज वही आ, देखो 1 आ गया ना, सेक इंटू कोसेक की होल स्क्वायर आ गया, दोनों की स्क्वायर है तो मतलब होल स्क्वायर लगा सकता हूं, प्लस 2 सेक इंटू कोसेक आ गया। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, अभी बताया आपको। तो इसे क्या लिख दो? 1 प्लस, इसको ना अगले स्टेप में ना ऐसे लिख देना, एक स्टेप और लिख के ऐसे लिख देना, ठीक है भाई? चलो मैं लिख ही देता हूं यार, ऐसे 1 प्लस इसे लिख देना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चे ने प्रॉपर स्पेसिफाई कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऐसे लिख देना, वो खुश हो जाएगा बहुत ज्यादा। कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा? ए प्लस बी की होल स्क्वायर। बस ये थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना ये एग्जाम टाइम तक भूल जाओगे ये ट्रिक इस क्वेश्चन की। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग फंस सकते हो। अभी आपको आसान लग रहा है, एकदम से सामने आएगा तो नहीं होगा। समझ में आई बात? करो नोट फटाफट से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 23। अरे बोलो मत, 23 क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट, आपकी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। बच्चों ये प्रूव करना है। अब मैं चाहता हूं इस पे एक बार आप लोग ट्राई करो, LHS लो और सोचो क्या करोगे। करो, देखो भाई LHS जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ यहां देखो। LHS क्या था? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई बताओ पहला स्टेप क्या करोगे? एलसीएम। जब एलसीएम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को?
अगला स्टेप मन में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। अबे ए प्लस बी की होल स्क्वायर लगाओ, ऊपर यही लग सकता है और कुछ नहीं लगेगा। ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा। भाई ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? दोबारा बताओ बच्चों। यहां पर a प्लस बी की होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, कितना? 2 कॉस थीटा तो आएगा। समझ गए सारे? अब पक्का समझ गए? अब सुनो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इसकी जगह बना गया 1 1 ये रहा प्लस 2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? यहां पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है भाई? यहां पर कौन सी यूज करी है? हमने यूज करी है सबसे पहले वाली। कौन सी वाली? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा बच्चों ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 1 कॉमन आ रहा है, ये क्या? 2। बेटा तुम्हारे यहाँ 1 को ऐसे लिखते हैं क्या? हमारे यहाँ तो नहीं लिखते ऐसे। चलो ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है। चलो 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल। 1 अपॉन साइन क्या होता है? अरे 1 अपॉन कॉसेक, 2 कॉसेक थीटा। क्या यही मेरा RHS था? आ गया? हैंड्स प्रूफ। समझ में आया क्वेश्चन? करो नोट फटाफट से, आसान था क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 24 लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 24 बोला है, प्रूव दैट cos A अपॉन 1 माइनस tan A। बच्चों बोलो नहीं प्लीज। प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A इक्वल्स टू cos A प्लस sin A। मुझे ये प्रूव करना है बच्चों। देखो यार ये क्वेश्चन घर जाके भी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन, एक ये वाला है एक इससे अगला वाला, दोनों सेम टाइप के हैं। चलो लेते हैं इसका LHS। क्या था? cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। बताओ पहला स्टेप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। अच्छा किसका? 1 माइनस tan A 1 माइनस cot A का। अच्छा बच्चों मैं ना आपको एक बात और बता रहा हूं यार, जब भी कभी डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan A 1 माइनस cot A दिखाई देना, इनको चेंज कर लो साइन कॉस में। इससे बेटा चेंज कर लो किसमें? साइन कॉस में। और अगर एलसीएम भी लो ना तो एक काम कर लेना, जैसे या तो कॉट को tan में चेंज कर लेना या tan को कॉट में चेंज कर लेना, ठीक है? या सबको किसमें चेंज कर लो? साइन कॉस में। तो मैं सबको बेटा चेंज किसमें कर रहा हूं अभी? साइन कॉस में। चलो चलो भाई कर देते हैं। ये हो जाएगा cos A अपॉन 1 माइनस sin A अपॉन cos A प्लस sin A 1 माइनस cos A अपॉन sin A। बच्चों कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? सबसे पहले यहां पे एलसीएम लो, cos A अपॉन cos A माइनस sin A प्लस sin A। यहां पे एलसीएम लो, sin A माइनस cos A। यार बच्चों ये सारे स्टेप ध्यान से देखना एक बारी। चलो अब ये रेसिप्रोकल होगा। देखो मैं आपको यहां पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। cos A अपॉन cos A माइनस sin A अपॉन cos A।
ये मेरा डिवाइड है, मुझे cos a को इससे डिवाइड करना है, समझ गए? तो ध्यान से देखो, जब इसको cos a को इससे डिवाइड करूंगा तो हमने सीखा है छोटी क्लासेस में, ये ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। कुछ समझ में आया बच्चों? ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो क्या बन जाएगा ये? cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a। तो यहां पर क्या बनेगा? cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे ना, ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? a अपॉन साइन a माइनस cos a। हाँ, अब ना ये चीज ध्यान से देखो, इधर cos a माइनस साइन a है, इधर साइन a माइनस cos a। अगला स्टेप मुझे एलसीएम ही लेना है, लेकिन जब भी कभी ये सिचुएशन आ जाए तो इन दोनों को सेम बनाना है। यहां पर cos a माइनस साइन a है ना, तो यहां पर भी क्या बनाओ? cos a माइनस साइन a। वो बनाने के लिए बताओ मैं क्या करूंगा? माइनस कॉमन लूंगा। क्या लूंगा? माइनस कॉमन ले लो भाई। cos स्क्वायर a cos a माइनस साइन a, यहां से माइनस कॉमन लूंगा, ध्यान देना, माइनस। जब माइनस कॉमन लूंगा तो cos a क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और साइन a क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सबको समझ में आ गया? आ गया? अच्छा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस। तो मैं डायरेक्ट इसको यहां लिख रहा हूं, सही है? अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो जरा ध्यान देना, एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो यही रहेगा cos a माइनस साइन a, और न्यूमरेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? अब बताओ ऊपर क्या लगाओगे? ऊपर लग जाएगी बेटा आइडेंटिटी, कौन सी वाली? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये cos a का होल स्क्वायर है, ये क्या है? साइन a का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी। वेरी गुड। चलो, डिनोमिनेटर में क्या है? cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a। cos a माइनस साइन a से cos a माइनस साइन a कैंसिल, क्या बच गया? cos a प्लस साइन a। क्या मुझे यही लाना था? इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पहले इसे फटाफट से नोट करो, घर जाके इसे करना हो। चलो भाई, 25th क्वेश्चन। तो बच्चों ये आज की शाम का आखिरी जाम है, तो जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रूव दैट tan a अपॉन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान से देखो, tan a अपॉन 1 माइनस o cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। अब ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है 1 प्लस tan a प्लस cot a। मुझे ये प्रूफ करने के लिए आया, समझ गए भाई? ये क्वेश्चन है, क्या प्रूफ करना है? 1 प्लस tan a प्लस cot a। जरा ध्यान देना, और सेम क्वेश्चन होता है और एक चीज और प्रूफ करने के लिए आती है, दोनों कराता हूं, जरा ध्यान देना एक बारी। सबसे पहले क्या लेते हैं? इसका LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले ली भाई। अब जरा इसका LHS देना, क्या है? tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। यही है भाई। पहला स्टेप बताओ क्या करोगे? साइन कॉस में चेंज, सेम वही ट्रिक दिख रही थी, क्या कर लो? सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a अपॉन 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a। चलो, प्लस cot a क्या हो जाएगा? cos a अपॉन साइन a 1 माइनस साइन a अपॉन cos a। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब जरा मैं ये वाला साइड में सॉल्व करता हूं इस चीज को। चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं ना। ऊपर बन जाएगा साइन a अपॉन cos a। डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लूंगा, ध्यान देना, एलसीएम क्या आएगा? साइन a। क्या बन जाएगा? हाँ जी, ये स्टेप समझ में आया सबको?
साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या था, कॉस ए अपॉन साइन ए। जब साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत? अब इस चीज को मैं एक बार साइड में सॉल्व कर रहा हूं। देखो साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ये बनेगा भाई, यही बनेगा। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो लिख रहा हूं मैं यहां पर, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। यहां पे क्या बनेगा, साइन ए इंटू भाई सबको समझ में आ रही है ये चीज, आ गई सबको समझ में, अच्छे से आ गई? कोई डाउट किसी को? सबको ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आ गया। अब अगला स्टेप, मुझे एलसीएम लेना है, तो पहले ये और ये सेम होने चाहिए। नहीं है सेम, क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, तो क्या लूंगा, माइनस कॉमन, साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब जब बच्चों माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहां पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए। यहां पे क्या बचेगा, साइन ए, क्या बच गया, साइन ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब चाहे एलसीएम ले लो या एक काम कर लो, साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में है ना, इसे कॉमन निकाल लो बाहर। कॉमन निकालोगे तो आसान पड़ेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन। चलो ये बच गया, कोई दिक्कत? सारे समझ गए, ये सब समझ गए? अब ले लो अंदर एलसीएम, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इसका जब एलसीएम लूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यूब ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्यूब ए। नीचे क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? कोई दिक्कत? अब अगर आपने बचपन में थोड़ी सी पढ़ाई करी हो तो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, पढ़ी थी? अच्छा पढ़ी थी? दिव्या बेटा क्या होती है? कह रही सर मैंने नहीं पढ़ी थी, सॉरी सॉरी सर। अनुष्का सर मैंने भी नहीं पढ़ी थी। स्नेहा सर जब इन दोनों नहीं पढ़ी तो मैंने कैसे पढ़ी होगी? सर हमने भी नहीं पढ़ी, इन तीनों ने नहीं पढ़ी तो सर पढ़ी थी जब याद नहीं है। अच्छा था, किसी को याद है क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की? चलो भाई एक दो को तो याद है। खैर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है भाई, ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के बिना नहीं हो सकता। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये बेसिक आइडेंटिटीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लग सकता है बस, और कुछ लग ही नहीं सकता। लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी साइन ए कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत बच्चों किसी को? सबको समझ में आ गया? अब सुनो, साइन ए माइनस कॉस ए से ये कैंसिल हो गया, हो गया?
सबको समझ में आ गया? अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये करना है। ऊपर क्या बच गया? देखो भाई, ये इस क्वेश्चन की खासियत है, जनरली हम लोग फैमिलियर हैं, हम जैसे ही देखते हैं क्या, हम जैसे ही साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर देखते हैं क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं, है ना भाई? बट अगर आपने इस क्वेश्चन में 1 लिख दिया तो भाई ये प्रूव नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, ये जो बेटा क्वेश्चन है ना, इसके 2 चीज प्रूव करने के लिए, एक तो ये प्रूव करने के लिए मैं दूसरी वाली भी लिख रहा हूं एक बार, ठीक है ना? अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इज इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू कॉस ए, sec a इंटू कॉस ए। या तो इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए आता है, या तो इसके इक्वल। अब सपोज करो ये इसके इक्वल प्रूव करने के लिए आता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखा? 1 लिख दिया 1। तो इसकी जगह तो 1 आ गया, यहां पे क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन, और यहां पर लिख दोगे क्या? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनना, इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। अब जरा ध्यान देना, कॉस ए से कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, है ना भाई? यहां पर 1 अपॉन कॉस क्या हो गया? सेक ए, 1 अपॉन साइन क्या हो गया? कोसेक ए प्लस 1। हो गया प्रूफ? ये प्रूफ हो गया। सेक ए कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? RHS। या तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा, या तो ये। मान लो अभी ये प्रूफ करने के लिए आया तो हो गया प्रूफ। एक बार इसे नोट करो, फिर मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूं। करो नोट फटाफट से। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या, देखो भाई ध्यान देना यहां पर। अरे भाई ए देखो, इन दोनों को देखो बेटा, यहां पढ़ा रहा हूं मैं। अभी मैंने क्या करा बच्चों, मैंने इसको इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाया। ये भी आ सकता है, कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। अब जब ये वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। क्या ध्यान रखना है? अभी यहां पर मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखा था ना, बस इसको 1 नहीं लिखना। इसको 1 नहीं लिखोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको हटा रहा हूं एक बारी यहां से। अब मुझे यहां पर इसकी आइडेंटिटी नहीं लगानी, समझ गए? तो इससे क्या पता लगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा आइडेंटिटी यूज करनी पड़े। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करनी। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो क्या करना है। इस स्टेप के बाद इन सबको अलग अलग कर दो। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इंटू साइन ए। बात समझ? ऐसे कर दिया, आइडेंटिटी यूज नहीं करी, सबको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब जरा ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर है, इससे एक साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर है, एक कॉस कैंसिल। अच्छा, साइन अपॉन कॉस बताओ क्या होता है? साइन अपॉन कॉस 10 प्लस 1, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो ध्यान से देखो, आ गया 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन ये वाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो प्लीज भाई ध्यान से कर लेना, ठीक है भाई? और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, होमवर्क करें आप लोगों ने? चलो बेटा कल चेक करता हूं, आज छोड़ रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। बाय।